लेकिन तालिबान हालात समझने को तैयार नहीं। कहते हैं कि दुनिया अफगानिस्तान को तस्लीम करे, लेकिन ये खुद दुनिया की किसी बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैरिस किड के साथ भी हुई हैं फिर वो, और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, उनको किसी ने घास ही नहीं डाला, बेचारे वो स्पीच दे के वापस आ गए, उनके साथ तो किसी ने मुलाकात ही नहीं की। आप ये कहते कहते कि ना कहते? और हम साथ ये भी कहते हैं कि इंडियन लॉबी वहाँ बहुत स्ट्रांग है। हाँ तो स्ट्रांग है ना, तो आप वीक है ना। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सेंटेंशिया। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तान का तालिबान को सपोर्ट करना एक तरीके से पाकिस्तान के लिए बैकफायर कर गया है। और आज पाकिस्तान मीडिया इसी बात को डिस्कस कर रही है कि कैसे तालिबान किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान के ऊपर तालिबान का प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि जल्द से जल्द तालिबान को रिकग्नाइजेशन दिलवाए पाकिस्तान, नहीं तो इसके जो लो बैक्स आएंगे सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान पे ही आने वाले हैं। और ये बात पाकिस्तान मीडिया अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए वो उसको आज डिस्कस कर रही है। उसके साथ साथ नजम सेठी डिस्कस कर रहे हैं अपने शो में कि क्यों इमरान खान आखिर यूएन की स्पीच देने अमेरिका नहीं गया। कई बातें हो रही हैं, बट जो मेन बात हो रही है सबके बीच वो ये थी कि जो बाइडेन ने इमरान खान के साथ कोई भी मीटिंग फिक्स नहीं करी थी। साइडलाइंस में इमरान खान की कोई भी मीटिंग फिक्स नहीं थी। तो इस बेइज्जती से बचने के लिए, इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए, जबकि मोदी जी को रेड कारपेट वेलकम, एक ग्रैंड वेलकम दिया गया अमेरिका में, तो अपनी इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इमरान खान ने यूएन में न जाने का फैसला किया। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं ये वीडियो। अफगानिस्तान की वकालत करके पाकिस्तान खुद तनकीद की जद में है, लेकिन तालिबान हालात समझने को तैयार नहीं। कहते हैं कि दुनिया अफगानिस्तान को तस्लीम करे, लेकिन ये खुद दुनिया की किसी बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। अभी कल ही की बात है कि खबर आती है कि तालिबान हुकूमत में डिप्टी गवर्नर ने 4 अगवाकारों को मौत की सजा देकर उनकी लाशों को चौराहों पर लटकाया है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि अफगानिस्तान के इलाके हरात के एक बड़े चौराहे पर एक शख्स क्रेन से लटका हुआ है और उसके सीने पर लटकती तख्ती पर पढ़ा जा सकता है कि अगवा करने वालों को इसी तरह की सजाएं दी जाएंगी। पिछले महीने तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद शहर के कई चौकों पर सजाएं दी गईं, लेकिन ये ज़रा संगीन नौयत की थी, जो इस बात की अलामत है कि तालिबान 1996 से 2001 तक अपने साबका दौरे हुक्मरानी की तरह इस बार भी सख्त इक़दामात ही अपनाएंगे। तालिबान ने अफगान सूबे हेलमंद में दाढ़ी मोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। अफगान डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर हाफिज रशीद ने हेलमंद सूबे के हुजामों के साथ मीटिंग करके इस बात का ऐलान किया है कि दाढ़ी मोड़ने को इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। सिर्फ यही नहीं, हुजामों को काम के दौरान मौसीकी लगाने से भी खबरदार किया है। अब इन सरेआम सजाओं और सख्त पाबंदियों का मामला भी ऐसा है जिस पर जो मगरबी दुनिया है ये हमेशा एतराज़ करती आई है। बल्कि आजकल यूरोप और बरतानिया ने ख़वातीन के हुकूक को ही सामने रख कर तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करने की रिट लगा रखी है। अब इन एतराज़ात में भारत जैसे ममालिक को प्रोपेगेंडा करने का खूब मौका मिल रहा है, लेकिन तालिबान खुद के लिए समझौता तो चाहते हैं, लेकिन किसी बात पर खुद समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लिए वकालत और फिर भरपूर वकालत पाकिस्तान की अपनी हैसियत को ही मशकूक कर रही है। अभी गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल हाँ सब नहीं गए ना जी, जाना चाहिए था। आपका ख्याल है? जाना चाहिए था, बिल्कुल जाहिर है मुकदमा पेश करना, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। लास्ट टाइम आपको पता नहीं है वहाँ खुद मौजूद थे तो कितनी तारीफ हुई थी। और जब वापस आए तो उन्होंने क्या कहा? क्या कि मैं ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे मैंने वर्ल्ड कप जब जीता था, इतनी बड़ी मैं विक्ट्री करके आया हूँ वहाँ। फिर इसकी जो स्पीच है उस पर बात करते हैं। ये इसलिए नहीं गए क्योंकि आजकल जिस किस्म की सूरत हाल है वहाँ कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट आपसे बात करने से कतरा रहा है। अच्छा, तो आप वहाँ जाते और उनसे ना मुलाकात होती तो आयशा ने कहना था ये वहाँ गए हैं और सेठी साहब ये नरेंद्र मोदी को, तो ये उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैरिस किड के साथ भी हुई हैं फिर वो, और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, उनको किसी ने घास ही नहीं डाला, बेचारे वो स्पीच दे के वापस आ गए, उनके साथ तो किसी ने मुलाकात ही नहीं की। आप ये कहते कहते कि ना कहते? और हम साथ ये भी कहते हैं कि इंडियन लॉबी वहाँ बहुत स्ट्रांग है। हाँ तो स्ट्रांग है ना, तो आप वीक है ना। तो फिर क्यों मैं जाऊँ वहाँ जहाँ मुझे मेरी हैसियत ही कोई नहीं है और मुझे वहाँ कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, या ये कर दें, दंदना दें आपने जो बात करनी है। कल को वहाँ जाएंगे तो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वहाँ से रिक्वेस्ट आएंगी कि वी वांट टू इंटरव्यू द प्राइम मिनिस्टर। वहाँ जाके यही बातें होंगी ना जो यहाँ हो रही हैं। तो वहाँ तो ये पूछेंगे आप आए हुए, आपकी मुलाकात नहीं हो रही किसी के साथ, आपकी उसके साथ नहीं मुलाकात हो रही, क्यों नहीं मिल रहे आपको, आपने क्या किया है, आपने तो ये किया, मतलब व्हाई गो थ्रू दैट।
तो इनको मेरा ख्याल है यहाँ ये है कि या तो वो आपके साथ अच्छे तल्लुकात होते, आपको याद कर रहे होते, तो आप जाते बड़े धूमधाम से, आप वाइट हाउस से मुलाकात होती, तस्वीरें ली जाती जैसे पहले ली गई थी, तो इसलिए वो नहीं गए ऑनेस्टली। कुछ लोग वहाँ यहाँ बड़ी फजूल किस्म की अफवाहें कर रहे हैं, वो उसी किस्म की अफवाहें कर रहे हैं जैसे कि जब ये नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे और अभी ये स्वेरिंग इन हुई नहीं थी तो पहले ही ये डिस्कशन हो गई थी इनके घर में बनीगाला में कि आप जैसी स्वेरिंग इन होती है उसके अगले दिन आप निकलें यहाँ से सऊदी अरेबिया, सलाम दुआ लें, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। हमेशा जो भी आता है जाके सलाम दुआ लेता है वहाँ, मतलब पैसे भी मांग लेते हैं बरादर इस्लाम। तो ये बहुत, तो इन्होंने उस वक्त कहा ठीक है, मगर आफ्टर ही गॉट इलेक्टेड स्वेरिंग इन के बाद 2 दिन के बाद इन्होंने कहा मैंने नहीं जाना, हालांकि जाना बनता था। आखिर में बाद में फिर इनको मना लिया गया और फिर ये गए, यहाँ भी गए और तो कुछ इनको कहीं ना कहीं से कोई हिदायत भी आ जाती है कि आप शायद ये ना करें तो बेहतर है, ऐसे ना करें तो बेहतर है। और वो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बेहतर है इस टाइम पे ना जाएं, बेहतर है आसमान तारे ऐसे घूम रहे हैं वैसे घूम रहे हैं, तो इस किस्म की कोई चीज़ होती होगी। हाँ, तो ये 2 वजूहत थी कि उन्होंने सोचा कि मैं जाऊँगा क्या करूँगा, एवं ना कोई गड़बड़ हो जाए, और बेहतर ये है कि समुद्र से ऊपर से ना जाना जाए क्या। लेकिन कॉल के ऊपर तो अब गर्द ही बैठ गई है ना सेठी साहब, कॉल आने के नहीं आने इस पे तो गर्द ही बैठ गई है। हाँ, तो बहरहाल जो भी है आयशा, बात ये है कि उन्होंने जो फैसला किया वो शायद बुरा फैसला नहीं था कि मैं ना ही जाऊँ तो बेहतर है। उसमें बातें तो उन्होंने सारी कही, मैंने देखा जब रीडर होता ना आपका, वो क्या कहते हैं उसको, इब्तिदाइया, हाँ, उसमें से पढ़ के उन्होंने वो स्पीच दी, मगर आखिरी हिस्सा जो था उन्होंने दिल की बात की और उन्होंने एक्सटेम्पोर बात की, जो जहाँ कश्मीर और जहाँ अफगानिस्तान का मामला था, उससे पहले क्लाइमेट चेंज ये वो तो कोई लिखी हुई चीज़ थी, वो पढ़ रहे थे वहाँ से, क्योंकि वो उसको नेचुरल सब्जेक्ट नहीं आता उनको, जिसके 2 पहलू थे। एक तो ये है कि हम विक्टिम रहे हैं ये सारी चीज़ के, आप हमें कैसे, हाँ, आप हमें कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि हमने ये किया, हमने तो बड़ी सज़ा, हमने तो हेल्प बावर कराया ना कि हमने इतनी कुर्बानियाँ दी। तो एक तो ये, दूसरा जाहिर है उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर भी बात करनी थी, जो कि हमेशा वो करते हैं। कश्मीर का मामला आएगा तो हिंदुस्तान की बात वो तो करेंगे ना, वो तो उसके बगैर तो, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ घर नहीं रहने देंगे यहाँ कोई, वो तो बड़ी एक संजीदा किस्म की बात की है, बारीक बात है, मगर मेरा ख्याल है संजीदा बात है ना, मुझे कोई फिक्र नहीं है उसको दोहराने में। उन्होंने ये जो बात कही है उससे वज़न है। खान साहब ने जब ये बात कही, बरादरी की वजह से एक पख्तून, हाँ, और हमारी एक कोड भी है पश्तून वली, तो ये इस वजह से भी हमें मजबूरी थी कि हमने उनको सपोर्ट किया, ठीक। मगर सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि ये ज़्यादती कर रहे हैं आप, क्योंकि ये जो सारा तालिबान का सपोर्ट था और उसके पहले जिहादियों का जो सपोर्ट था या मुजाहिदीन का सपोर्ट था, उसका तल्लक पश्तून वली से नहीं था या